me Taskin Fatima. How are you? I hope you all are good. Welcome back to my channel Her with Mama. आज हम बात करेंगे बेबीज़ की माइनर इंजरीज़ के बारे में। बच्चे क्योंकि जब क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो उनको इंजरीज़ माइनर इंजरीज़ होती रहती हैं घर पे। वो कभी स्टेयर से गिर जाते हैं, कभी क्रॉलिंग करते करते गिर जाते हैं, कभी आगे की साइड पे गिरते हैं, कभी पीछे की साइड पे बच्चे गिर जाते हैं। बच्चों के गिरने की वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उस वक्त क्या करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बच्चों की माइनर इंजरीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं। और अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना हो, या आप बच्चों को किस तरह बच्चों को जब जो इंजरीज़ हो जाती है माइनर इंजरीज़, तो किस तरह ट्रीट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चे जब क्रॉलिंग करते हुए कहीं से भी गिर जाते हैं, जो किसी ऊंची जगह से गिर जाते हैं, और मेरे साथ तो एक दफ़ा ये हुआ था कि हुसैन को ना लिप्स पे कट लग गया था। तो सबसे पहले हम लिप के कट की ही बात कर लेते हैं। तो वह ये था कि हुसैन एक दफ़ा बेड पे खेल रहा था, तो मैं क्योंकि बार बार इसको बच्चे क्योंकि जब क्रॉलिंग पे आते हैं तो वो इतना ज़्यादा थकाते हैं पेरेंट्स को कि बस ये था कि जो है वो हुसैन बेड पे खेल रहा था और बार बार आगे पीछे हो रहा था, और मैं बहुत थक गई थी इसके साथ खेल खेल के, इसको पकड़ पकड़ के, तो मैं लेट गई। तो हुसैन खेलते खेलते ना जो बेड की बैक साइड होती है वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने इसको टांग से पकड़ के ऐसे पीछे खींचा, और जब मैंने उसको टांग से पकड़ के ऐसे पीछे खींचा ना, तो उसका मुंह जाके सीधा आगे बैठ के अपने ही टीथ्स उसके लिप्स पे लग गए और वहाँ पे उसको कट लग गया। तो एकदम से मुझे समझ नहीं आई कि क्या करना चाहिए, और मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने इसको क्यों पकड़ के पीछे से मैंने क्यों खींचा। मैं उठ गई थी तो मैं इसको आगे जाके उठा लेती, लेकिन उस वक्त क्या हो सकता था। तो मैंने जल्दी से किया ये था कि कहीं से सुना था मैंने, तो मैंने चीनी लेके थोड़ी सी तो इसका मुँह चीनी से भर दिया था। उससे ये हुआ था कि इसका ब्लड जो है ना वो निकलना रुक गया था, और जो बच्चों का सलाइवा होता है उससे खुद ही वो जो इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है। और मैंने जब रात को मेरी रात परेशान गुजरी और ऐसी गिल्ट में गुजरी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आगे जाके उसको पकड़ लेती तो ये नहीं होता। और सुबह जब मैंने देखा तो उसके लिप्स बिल्कुल ठीक हो चुके थे, और मैंने सुभान अल्लाह बोला। मुझे इतना हुआ कि अल्लाह ताला ने किस तरह बच्चों के सलाइवा के अंदर ही बच्चों की किसी भी इंजरी का इलाज रखा है। हम बात कर लेते हैं हेड पंप की, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेड पंप हो जाता है। जब बच्चे गिरते हैं तो बच्चों का सर ही ज़्यादातर लगता है, तो कभी फ्रंट से लग जाता है, और ज़्यादातर तो बच्चों की ये जगह बहुत लगती है। बच्चों का हेड फ्रंट से बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उसके लिए फिर आइस क्यूब्स होते हैं। आइस क्यूब्स को किसी टॉवल में लपेट के तो वो आप अपने बच्चों को लगा दिया करें अफेक्टेड एरिया पे, क्योंकि बच्चे क्योंकि जब गिरते हैं तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, तो वो अपने करीब भी किसी को आने नहीं देते, टच नहीं करने देते। तो अगर बच्चे आइस क्यूब्स नहीं लगाने देते तो आप चिल्ड करके उसके अंदर टॉवल को डिप करके, तो वो बच्चों के अफेक्टेड एरिया पे अगर लगाया जाए तो उससे भी जो हेड पम्प होता है ना उसको बहुत जल्दी आराम आ जाता है, पेन भी ठीक हो जाता है, और उसकी जो स्वेलिंग है वो भी ठीक हो जाती है। अगर कुछ अप्लाई करना हो तो कैस्टर ऑयल और हनी दोनों को मिक्स करके अगर अप्लाई किया जाए तो उससे भी हेड पम्प ठीक हो जाता है। मेरे साथ हुसैन की इंजरीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, क्योंकि मैं हर वक्त हुसैन के पीछे पीछे ही रहती थी। तो जब ये गिरता भी था, एक साइकिल थी हुसैन की, तो वो बहुत लाइट वेटेड थी। तो हुसैन जब उसको टर्न करता था ना तो वो थोड़ा होता था कि गिरेगा। तो मैं क्या करती थी कि हर वक्त जब ये साइकिल चला रहा होता था तो पीछे पीछे चलती रहती थी, इसके पीछे पीछे चलती रहती थी। तो उससे ये होता था कि अगर ये कहीं गिरने लगता था ना, कई बार तो ये हुआ कि हुसैन जब ये इस तरह गिरने लगता और पीछे में हाथ रख लेती थी और मैं इसको गिरने नहीं देती थी। बहुत बार ये हुआ है, हुसैन को इस तरह मैंने बहुत गिरने से बचाया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं और हुसैन खेल रहे थे, और खेलते खेलते हुसैन जब हंसा, तो बच्चे आपको पता है जब हंसते हैं तो ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो हुसैन भी इसी तरह इसने कुछ किया, और एकदम से ना ये पीछे की तरफ गिरा, और जैसे ही गिरा तो मैंने नीचे हाथ रख लिया, और ये इसका सर जो है ना वो मेरे हाथ के ऊपर गिर गया। और इसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2-3 दिन मेरी फिंगर्स पे पेन होता रहा। एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि हुसैन गिरा था और बहुत ज़्यादा सहम गया था। वो वॉकर से हुसैन गिर गया था। वो वॉकर से हुसैन गिर गया था कि हमारे रूम के बाहर 2 स्टेयर्स हैं। तो हुसैन वॉकर चलाते चलाते, उस वक्त ये 1.5 साल का था, तो वॉकर चलाते चलाते ऐसे रूम से निकल गया और स्टेयर्स से नीचे गिर गया। 2 स्टेयर्स थी, क्योंकि ज़्यादा स्टेयर्स नहीं थी, तो वो वहाँ से हुसैन नीचे गिर गया और ये बहुत सहम गया था। तो ये एक मदर्स को ख़्याल रखना चाहिए कि जब बच्चे गिर जाते हैं उनको बज़ाहिर कोई चोट नहीं होती, लेकिन वो अंदर से बहुत सहमे हुए होते हैं, और वो मदर्स के साथ, फादर के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त बच्चों को प्यार से ही ट्रीट करना चाहिए। बच्चों को हमेशा अपनी सुपरविजन में रखें, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों को केयर की ज़रूरत होती है। मेरी कज़न्स मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हमें भी घर वालों से डांट पड़ती रहती है कि वो अपने बच्चे का इतना ख्याल रखती है, वो हर वक्त उसके पीछे भागती रहती है, उसको कहीं से गिरने नहीं देती, और आप लोगों के बच्चे गिरते रहते हैं।
अगर बच्चों को कहीं पे कट लग जाए, बच्चों का ब्लड निकल रहा हो, तो उस एरिया जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए ऐसे प्रेस करके रखें। अगर प्रेस करने से ब्लड निकलना ठीक हो जाए, रुक जाए, तो फिर तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप ऑइंटमेंट ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक। और अगर ब्लड नहीं रुके, अगर आप देखें कि 5 मिनट 7 मिनट में ब्लड नहीं रुक रहा, तो फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएँ। मेजर इंजरीज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको घर पे ट्रीट नहीं किया जा सकता। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, सो हिट द बेल एंड सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड विद हर विद ममा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।